साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग पुनः अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? सतत विकास पढ़ना है। सतत विकास। साथियों आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? सतत विकास पढ़ना है। तो सबसे पहले जान ले कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास यानी हम लोग जिन संसाधनों का उपयोग अपने वर्तमान समय में करते हैं, उसी संसाधनों का संरक्षण आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर कर रहे हो तो ऐसी प्रक्रिया सतत विकास कहलाती है। जैसे मान लो साथियों कि हम लोग जल का उपयोग अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल का उपयोग कर रहे हैं और इस जल का संरक्षण भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संरक्षण भी कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ियों के लिए इस जल का संरक्षण भी कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। प्यारे साथियों, हम लोग बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे संसाधन मानवीय होते हैं और बहुत सारे संसाधन प्राकृतिक होते हैं। तो हम लोग संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसका संरक्षण जिस तरीके से करना चाहिए हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सतत विकास में यही समझाया गया है कि अपने वर्तमान समय के लिए संसाधनों का प्रयोग करें और संसाधनों के प्रयोग के साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण करें। अब संसाधन के संरक्षण का क्या मतलब होता है? तो संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को बचाना। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। तो आइए हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास पे टिप्पणी लिखे या सतत विकास पे प्रकाश डाले। तो क्या लिखेंगे कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य के पीढ़ियों के लिए, किसके लिए? भविष्य पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। भविष्य पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। अब सतत विकास आप लोग समझ गए। तो सतत विकास में क्या होता है? तो सतत विकास में हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, या सतत विकास में हमें प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए प्राकृतिक संसाधन में क्या होगा? जैसे जल, जंगल, भूमि, खनिज, पेट्रोलियम आदि, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राकृतिक के द्वारा अनमोल संसाधन के तौर पे दिया गया है। हमें समझना चाहिए साथियों कि प्राकृतिक संसाधन काफी अनमोल संसाधन है। हम अपने वर्तमान स्थिति के लिए इसका प्रयोग करें, लेकिन इसका संरक्षण भी करें ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए यह संसाधन यथावत बना रहे। तो आइए अब हम लोग समझेंगे सतत विकास की विशेषताएं और सतत विकास की क्या विशेषताएं हैं। सतत विकास तो हम लोग समझ लिए। एग्जाम में कैसे लिखेंगे सतत विकास का डेफिनेशंस? तो ये डेफिनेशंस क्या है? एग्जाम के लिए है और ये है सतत विकास का संरक्षण हमें करना चाहिए। जैसे जल, जंगल, भूमि, खनिज, पेट्रोलियम, वनस्पति, इसके अलावा और भी है जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए। अब है सतत विकास की विशेषता। सतत विकास की क्या विशेषता होती है? तो प्यारे साथियों, सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है। सेकेंड में है पर्यावरण की सुरक्षा।
और थर्ड में है भविष्य पीढ़ियों के लिए ध्यान रखना, यानी संसाधन का जो हम लोग ध्यान रखते हैं भविष्य पीढ़ियों के लिए या संरक्षण करते हैं भविष्य पीढ़ियों के लिए, ये संसाधन की क्या है, विशेषता है। और उसके बाद संतुलित विकास। संतुलित विकास, अगर संसाधन का संरक्षण किया जाए या संसाधन संरक्षण को सभी व्यक्ति समझ रहे हैं तो संतुलित विकास बना रहेगा। इसलिए संतुलित विकास को ही सतत विकास की विशेषताएं माना गया है। उसके बाद है नवीकरणीय संसाधनों का बढ़ावा देना। प्यारे साथियों, बता दे कि पिछले सेशन में हम लोग नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन पढ़े थे। तो अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग अगर हम लोग कर लेते हैं या वर्तमान समय में अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग अगर कर लिया जाता है तो फिर अनवीकरणीय संसाधन को दोबारा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन को दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अनवीकरणीय संसाधन अगर एक बार उपयोग हो गया तो फिर वो दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि साथियों, अभी वर्तमान समय में 60 से 65 साल तक ही आदमी जीवित रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग खूब किया हो तो फिर उसको 100 साल तक लगभग इंतजार करना होगा। इसलिए कहा गया है कि अनवीकरणीय संसाधन की प्राप्ति दोबारा कम समय में नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन की प्राप्ति के लिए एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसका प्राप्ति अल्प समय में हम लोग कर सके, यानी जिस संसाधन की प्राप्ति अल्प समय में हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु इत्यादि। तो हमें नवीकरणीय संसाधन को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। अधिक से अधिक नवीकरणीय संसाधनों का बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद में है जैव विविधता का संरक्षण। क्या है साथियों? जैव विविधता का संरक्षण। हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए, जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए। तो ये था क्या? प्राकृतिक संसाधन सतत विकास की विशेषताएं। सतत विकास की क्या विशेषताएं हैं? हम लोग सतत विकास की विशेषताएं भी पढ़े। सतत विकास में किन किन संसाधनों का संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है, ये पढ़े। सतत विकास का परिभाषा क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पढ़ लिए। अब आइए, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सतत विकास को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो सतत विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक साल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपने नोट्स में सतत विकास को अच्छे से लिखिएगा। और यहां से सबसे पहले सतत विकास को हम लोग परिभाषित करते हैं, यानी उसका परिभाषा लिखते हैं। फिर सतत विकास में किन किन संसाधनों का हमें संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण होता है, इन चीज को देखते हैं। फिर सतत विकास की विशेषता को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सतत विकास को बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।